So hello guys, my name is Harsha and welcome back to my channel that is Grow with Harsh. And आज का टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स हमारा चैप्टर 4 रहेगा। और डीडी सेट में इसका वेटेज 4 मार्क्स है। मतलब 8 क्वेश्चंस आएंगे जो वेक्टर्स के बारे में होंगे। डीडी सेट क्या है? डिप्लोमा टू डिग्री जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है। और अगर आप जीटीयू में हो और जीटीयू के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए ज्यादा वेटेज है, क्योंकि डीडी सेट में एमसीक्यू बेस्ड होता है और जीटीयू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट 2, 3, 4 मार्कर्स के होते हैं। सो मेक श्योर आप ये वेक्टर्स का टॉपिक आज ध्यान से पढ़ लो। और आज हम लोग कवर करने वाले इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर्स को डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में कैसे डिनोट किया जाता है, उसको कैसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, मतलब बहुत सारे वेक्टर्स के टाइप्स है, मतलब यूनिट वेक्टर और बहुत सारे हैं। फिर वेक्टर्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो बहुत सिंपल टॉपिक है। मतलब एक बार अगर अगर आपको सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन आता हो तो इट्स वेरी इजी। एंड उसके बाद हम लोग लेंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज वी कैन ऑल्सो से दैट कि उसको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब ये मेन टॉपिक है वेक्टर्स का। पूरे चैप्टर्स का मेन टॉपिक ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग कवर करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब जो एंगल्स दिए होते हैं, मतलब अगर अगर मुझे दिया होता है कि अगर अगर कोई स्टेयरकेस है, वो कितने एंगल पे बेस्ड है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, तो वो हम सारे देखेंगे आगे। तो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। सो ये मैं इसमें हम लोग कवर करेंगे कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पहले लिख लेता हूँ इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। तो इधर हम लोग कवर करेंगे वेक्टर्स को कैसे डिनोट किया जाता है। तो वेक्टर्स को कैसे डिनोट किया जाता है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स बार और एक्स एरो। कोई भी डायरेक्शन में हम लोग एरो करके ये एक वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने की, मतलब वो डिनोट करने की ट्रिक है। मतलब एक्स बार यूजुअली हम लोग यूज करेंगे, एक्स बार को ही, एक्स एरो को नहीं यूज करेंगे। और वेक्टर्स को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेक्टर्स क्यों? वेक्टर्स एक बोल सकते हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वैल्यू है। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। मतलब अगर कोई गाड़ी, मतलब अगर कोई कार जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और उसको बोला हुआ है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो हम लोग उसको वेक्टर्स में बता सकते हैं। तो मतलब वेक्टर्स में डिनोट किया जाता है। तो कैसे करेंगे? मतलब अगर किसी ग्राफ को, ये ग्राफ है, ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये पॉइंट है इधर, अगर मान लो ये पॉइंट है, अगर मुझे इसको डिनोट करना हो वेक्टर से, तो मैं कैसे करूंगा? इस पॉइंट का नाम पी है, ओके। तो ये हम लोग टू डायमेंशन डेटा जब होता है, तो टू डायमेंशन डेटा को हम लोग ऐसे डिनोट किया जाता है, मतलब ब्रैकेट्स में हम लोग डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर थ्री डायमेंशन डेटा हो, मतलब थ्री डायमेंशन कोई चीज हो, तो कैसे करेंगे? उसमें पीछे जेड ऐड कर देंगे, मतलब एक्स वाई जेड। ये हमारा थ्री यूजुअली इस चैप्टर में हम लोग ये थ्री डायमेंशन डेटा की बातें करेंगे। तो आपको पता चल गया कि कैसे इंट्रो, मतलब वेक्टर्स क्या है और वेक्टर्स कैसे डिनोट किया जाता है, वो सब कुछ। तो अब हम लोग ढूंढते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, मतलब कैसे हम लोग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं वेक्टर्स की। मतलब ऐसे दिया हो तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो फटाफट से मैं
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, अगर वेक्टर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो मैं मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करूंगा? एक्स बार ये वेक्टर हो गया, ये अब मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब मैं ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ, ये एक फॉर्मूला है, हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे वेक्टर्स की वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर हम लोग इधर एग्जांपल ले ले अगर हम लोग इधर एग्जांपल ले ले कि एक्स बार इज इक्वल टू 1 2 4, नॉर्मल एग्जांपल है, कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो इधर हम लोग एक्स बार की मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर सॉरी 4 स्क्वायर। सो इधर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये होल स्क्वायर रूट। अब 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 दैट इज 21। तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना हो तो ये हमारी फॉर्मूला है। कौन सी? ये वाली। ओके, सो मेक श्योर आप लोग इसको मतलब मतलब रट्टा मार लो, बोल सकते हैं। इधर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, मतलब बहुत सारी फॉर्मूला नहीं है, 2 3 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 फॉर्मूलाज है जो आपको याद करनी है। तो मेक श्योर कि आप लोग एक जगह लिख लो इसको और याद कर लो। इसमें अगर आप लोगों को एडिशन सिंपल सब्ट्रैक्शन आता होगा ना, तो आप लोगों को मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है कि यूनिट वेक्टर अगर कोई वेक्टर वेक्टर का फाइंड करना हो, यूनिट वेक्टर मैं इधर लिख लेता हूँ, यूनिट वेक्टर इसको कैसे डिनोट किया जाता है? एक्स और ऊपर टोपी पहना देते हैं हम लोग, ऐसे इसको ऐसे डिनोट किया जाता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में क्या है, यूनिट वेक्टर हम लोग अगर कोई वेक्टर का फाइंड करना हो तो उसके लिए भी एक अलग से फॉर्मूला है, मतलब यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना हो तो इसकी अलग फॉर्मूला क्या है? एक्स बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार। सो ये यूनिट वेक्टर, अगर मुझे कोई वेक्टर का फाइंड करना हो तो ये मेरी एक फॉर्मूला है। उसके आगे क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार मुझे फाइंड करना हो तो उसमें क्या था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मतलब वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना हो तो एक्स बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सो एग्जाम्पल में लेते हैं एक्स बार इज इक्वल टू क्या लेते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा नंबर कोई हो जाए, 4 5 6, क्योंकि उसके स्क्वायर करने होंगे तो मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इसका पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार फाइंड कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ओके, अब इसका कैलकुलेशन करना है। सो 25 6 6 12 12 और 5 17 17 2 to 4 4 और 3 I think so 77. Am I right? 6 6 that is 12 12 13 14 15 16 17. Yeah, I'm right. 77। इसका जो x बार है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ x बार है, तो 77 आया। ओके, तो ये हमें फाइंड हो गया। अब आगे क्या मुझे फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करूंगा मैं? सिंपल है, ये फॉर्मूला रख दो। x बार क्या है? 4 5 6, दैट इज 4 5 6, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ x बार दैट इज √77। तो ये आ गया मेरा आंसर। मतलब एक बार फॉर्मूला रट लो, उसके बाद हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, जस्ट सिंपल एज दैट।
ये क्या फॉर्मूला थी? आगे पहली फॉर्मूला कौन सी थी? एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार की होल रूट स्क्वायर, मतलब होल रूट उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें क्या है, इसमें यूनिट वेक्टर की ये फॉर्मूला है कि एक्स बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार, इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। अब हम लोग आगे बात करेंगे, अब ये फॉर्मूला खत्म हो गई, मतलब अब आगे थोड़ा आई जे के, मतलब अगर वेक्टर को आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं। ओके, तो उसको देखो, ये हम लोगों ने बात की 2 डायमेंशन डेटा की, मतलब 2 डायमेंशन अगर हो तो उसमें एक्स और वाई होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये 3 डायमेंशन हो गई, तो क्या होगा, एक्स वाई जेड। मतलब ये एक 3 डायमेंशन डेटा आप लोग बोल सकते हो। इस ये पॉइंट को हम लोग 0 डिनोट करेंगे। ओके, अगर अगर मुझे अब 3 डायमेंशन डेटा है, अगर ये है एक्स बार वैल्यू 3, 4, 5, अगर मुझे ये रखनी हो तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, एक्स वाई जेड। ओके, अगर मुझे ये आई जे के फॉर्मूले में रखनी हो तो इधर हम लोग लिख सकते हैं आई, इधर जे आएगा और इधर के आएगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3i + 4j + 5k, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ओके, और इस पे सब पे ये बाहर आ जाएगा। बाहर तो भूलना ही नहीं है, वेक्टर्स की मतलब सभी जगह वेक्टर्स को अगर डिनोट करना हो तो उसके बाहर से ही होगा। तो ये हो गई 3 डायमेंशन डेटा में मुझे कोई भी चीज समझानी हो तो, मतलब आईजे के फॉर्मूला में रखनी हो। आगे की सम्स में क्या आएगा कि आईजे के फॉर्मूला आईजे के में दिया होगा, मतलब वो आईजे के में क्वेश्चन में वेक्टर्स दिया होगा, उसको मुझे नॉर्मल वर्जन्स में करना है, मतलब 3, 4, 5 ऐसे ऐसे एक्स वाई जेड फॉर्मूला में करना है। तो वो भी आपको आना चाहिए, मतलब ये बहुत सिंपल था, आई नो, पर फिर भी किसी लोगों को नहीं आता तो मैंने समझा दिया, कोई नहीं। ओके, तो ये आप लोगों को याद कर लो, ये तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। तो अब मैं आगे बात करूंगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर क्या है, मैं इधर लिख लेता हूँ पहले, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। मतलब अब इसमें क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स में ये जो हमने आगे ग्राफ देखा था, ये एक्स था, ये एक वाई था, ये एक जेड था। ओके, तो इसमें क्या है, अगर ये पॉइंट है इधर पी, इसमें एक्स वाई और जेड दिए हुए। ओके, तो अगर मुझे फाइंड करना हो कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है इधर तक, तो इसको मैं डिनोट करूंगा अल्फा से, इसको मैं डिनोट करूंगा गामा से, और इसको मैं डिनोट करूंगा बीटा से। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। ओके, तो अगर मुझे अगर फाइंड करना हो कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए बहुत सिंपल एक वो है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो इसको हम लोग बोलेंगे LMN। तो इसमें क्या है, LMN हम लोगों ने डिनोट किया इसको। तो अब क्या कर अब क्या है इसमें कि ये अगर मैं ऐसा लिखूं कि L² + M² + N², तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर आपको एमसीक्यू में पूछ ले, अगर आपको 1 मार्कर में पूछ ले कि L² + M² + N² इज इक्वल टू वॉट, मतलब क्या है, ऑप्शन में दिया हो 1, 0, नॉट डिफाइन या तो -1, तो आएगा 1, 1 आंसर। इसका पूरे का स्क्वायर करूंगा तो आंसर 1 आएगा। ओके, मेक श्योर। तो ये आगे क्या, मतलब कौन इसका वो क्या है, तो ये इसमें हम लोग कॉस अल्फा को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। कॉस अल्फा की फॉर्मूला क्या है, एल एल की फॉर्मूला क्या है, मतलब कॉस अल्फा, इसकी फॉर्मूला क्या है, एक्स बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ
एक्स बार एक्स, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, काम करते हैं इसको, मतलब सबको इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। एक्स बार इज 2 3 4, 2 3 4। तो एक्स बार 2 3 4 है, ओके। तो कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस, मैं इसकी पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड क्या थी? मैंने बोला था, एक बार रिपीट करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या है? 4, प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर क्या है? 16। 16 प्लस 9, 9 प्लस 4 दैट इज 13। 16 25 25, और 25 प्लस 4 29। तो इसकी क्या हुई? एक्स बार 29 हुई। अब मुझे फाइंड करना है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, तो ये अपॉन में आ जाएगा, मतलब एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार, वो नीचे आएगा, एक्स बार ऊपर आएगा। एक्स बार में आप लोग बोलेंगे तो ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी हुई है। मतलब उस फॉर्मूला में क्या था? यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला में क्या था? 2 3 4 में सारा इधर डाल रहा था। इसमें क्या है? केवल 2 ही डालूंगा, मतलब एक्स, मतलब एल, जो हम लोग डिनोट करते थे एल, या तो अल्फा, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। कॉस बीटा की क्या होगी? कॉस बीटा की नीचे सभी जगह सेम है, √29। कॉस बीटा की 3 होगी। कॉस गामा की, कॉस गामा की नीचे √29 और ऊपर 4। तो ये हो गई। मुझे अगर डायरेक्शन, मतलब अभी इस सिलेबस में इतना ही है, मतलब अगर आप लोगों को डायरेक्शन फाइंड करनी हो कि अल्फा की इस वाली लाइन की डायरेक्शन क्या है, या तो फिर इस जेड की डायरेक्शन क्या है, मतलब सारे इस सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, तो ये इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की और मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, तो मतलब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दी हुई है और प्रैक्टिस सम्स भी मैं अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, और अपने जो क्वेश्चंस या डाउट्स है तो वो कमेंट, मतलब कमेंट सेक्शन में डालो, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कहाँ दिक्कतें आ रही है। ओके। और मैं इधर फास्ट क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा तो बच्चे नहीं देखेंगे, मतलब बच्चे का मूड थोड़ा सा साइड हो जाएगा। सो मेक श्योर आप कंसंट्रेट करो थोड़ा, मतलब आधा एक घंटा लेके बैठो, और ये मतलब पूरा चैप्टर कवर अप करा रहा हूँ, तो ये ध्यान से देखो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सबसे इजी टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब इसमें सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मतलब आ जाए दिमाग में। ये एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में मतलब कुछ डिफरेंट लगा होगा कि ये आई पीछे क्यों है। तो हम लोगों को मतलब क्वेश्चन ऐसे ही दिया होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होके दिया होगा, तो मेक श्योर आप लोग ध्यान दो, कंसंट्रेशन पूरी रखो एग्जाम के टाइम। ए बार को हम लोग कैसे लिखेंगे? -i प्लस जे, इधर आगे कुछ नहीं है तो प्लस, अगर कुछ होता मतलब माइनस होता तो माइनस लिखता। ओके, प्लस के बार, बार नहीं बोलना है। और बी बार तो सिंपल ही है, 2i प्लस जे बार -3k। ओके, तो अब मैं इसको, मैंने बोला था आई जे के फॉर्म फॉर्म में ही क्वेश्चन में आएगा, तो आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा उसको एक्स वाई जेड। इधर -1 है, जे के आगे 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, और के आगे 1 है। मतलब अगर अगर इधर जे और के नहीं दिए होते तो मैं इधर 0 लिखता, पर अगर दिए है पर आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस जे है, तो उसका आंसर +1 होगा। अगर माइनस जे है तो -1 होगा। सो मेक श्योर आप लोग मतलब गलती ना करो, इधर 0 ना लिख के आओ। ओके, तो पूरा आंसर मतलब गलत हो जाएगा। 2 1 -3।
तो ये आ गया मेरा एक्स वाई जेड के फॉर्म में। मुझे क्या बोला है, फाइंड 2a बार प्लस 3 बार। तो मैं क्या करूंगा, 2 माइनस 1 1 1 प्लस 3 2 1 - 3, मतलब ए की जगह रिप्लेस कर दी इसको, बी की जगह रिप्लेस किया इसको। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो -2 2 2 मल्टीप्लाई किया, 2 × -1 दैट इज -2, 2 × 1 दैट इज 2, 2 × 1 दैट इज 2, प्लस 3 × 2 दैट इज 6, 3 3 × -3, तो क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, 3 × 3 दैट इज 9। बच्चे बहुत गलती करते हैं, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स की, मतलब क्या बोलूं अब तो। अब आगे क्या करेंगे, -2 + 6, साइन कौन सी बड़ी है, प्लस, ओके। और -2 + 6, तो 2 - 6 क्या आएगा, 4। साइन किसकी बड़ी है, 6 की, तो प्लस आएगा, तो प्लस में लिख नहीं रहा। 2 + 3 दैट इज सिंपल 5। 2 - 9, इधर क्या है, 2 - 9, साइन किसकी बड़ी है, -9 की, मतलब माइनस, 2 - 9 दैट इज 7। इससे सिंपल मतलब मुझे नहीं आता समझाना, मतलब ये तो बहुत हो गया, ओके। अब ये आ गया मेरा सिंपल आंसर 2a बार प्लस 3 बार का। अब मुझे क्या, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ मेरी ओर से, इसका मैग्नीट्यूड बोलता हूँ। तो आपको मैग्नीट्यूड से याद आ जाना चाहिए वो फॉर्मूला, x² + y² + z²। ये x² + y² + z² का स्क्वायर रूट। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे फाइंड करना हो तो क्या करूंगा, स्क्वायर रूट, ये हमारा ये आ गया, तो 4² + 5² प्लस -7²। -7² का स्क्वायर अगर करेंगे तो -7 × -7, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 7 7 का 49 हो जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग -49 ना लिखो वहां पे। 16 + 25 + 49, ओके। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग आता है 90, ओके, 90। अगर मुझे इसको भी आगे सोल्व करना हो तो कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 9 × 10, आगे 9 किसका स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर क्या है, 9, तो इधर लिख सकता हूँ 3² × 10। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, तो 3 बार आ जाएगा, 10 अंदर रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 3√10। मतलब अगर इधर मैग्नीट्यूड दिया होता है तो आप लोगों को ये फाइंड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मेक श्योर आप गलती ना करें, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं सम में। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सम्स दिए हुए हैं, तो मेक श्योर आप लोग, मैं बोल बोल के थक गया, पर आप लोग प्लीज उसको चेक करो, उस पे जाओ। मतलब इधर मैं 1 या 2 सम सॉल्व कराऊंगा, पर नीचे मैंने सम्स दिए हुए हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ओके। तो अब क्वेश्चन क्या है, सिक्वेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें हम लोगों को फाइंड करना है 3a बार - 2b बार + 4c बार। तो इसमें फाइंड तो वो ही करना है, पर उसके बाद ये फाइंड करने के बाद उसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या दी, LMN, आपको याद हो तो, जो अल्फा बीटा गामा, तो वो हमको फाइंड करके देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये 3a बार - 2b बार + 4c बार वो फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोगों के आईजे के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो मेक श्योर कि ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही है, तो मतलब उसके बाद ही ये सम सॉल्व होगा, ओके। तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो इधर क्या आएगा, 3, ए की वैल्यू इट इज 3 - 1 - 4। उसके बाद -2, बी की वैल्यू -2 4 -3। उसके बाद सी की, मतलब 4c, तो 4 आ जाएगा, और सी की वैल्यू -1 2 -1। ये आ गया हमारा जो था वो। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 दैट इज 9, 3 - 1 दैट इज 3 -3, 3 × -4 -12,
माइनस आ गए, मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 से नहीं कर रहा हूँ। मेक श्योर आप लोग मतलब ध्यान रखो, माइनस को ऐसे ही रहने दो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू -2 दैट इज -4, 2 इंटू 4 दैट इज 8, 2 इंटू -3 दैट इज -6। मैंने माइनस की साइन ऐसे ही रहने दी है और माइनस को मल्टीप्लाई मत करो, ये ऐसे ही रखो कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएगी। 4 इंटू -1 दैट इज -4, 4 इंटू 2 दैट इज 8, और इधर -4। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 9 माइनस -4 क्या होगा, +4, और उसके बाद -4 है, +4 -4 कट हो जाएगा तो 9 ही आएगा आंसर। -3 -8, -3 -8 क्या आएगा, -3 -8 दैट इज -11, 9 10 11, और उसके बाद +8 है, तो फिर से 8 माइनस करो, तो -11 +8 तो -3, -12 -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 आएगा, -12 +6 का आंसर क्या होगा, -6, क्योंकि बड़ी साइन 12 की है तो -6, -6 -4 इट इज -10। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब इसका आंसर हम लोगों को फाइंड करना है कोसाइन उस पे से। तो वो कैसे मतलब हम लोग फाइंड करेंगे, कोसाइन की फॉर्मूला क्या थी, आप लोगों को याद हो तो कोसाइन की फॉर्मूला क्या थी, उस ऊपर एल डिवाइड बाय, मतलब एल एम एन जो भी हो, एल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार। मतलब इसका भी अभी मैग्नीट्यूड फाइंड करना बाकी है, तो हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मतलब इधर मैग्नीट्यूड में लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर क्या है, 81, या 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 का स्क्वायर दैट इज 100, तो 9 प्लस 81 दैट इज 90, प्लस 100 दैट इज 190। ये हमारा हो गया एक्स बार, इट इज मैग्नीट्यूड। ओके, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे कॉस अल्फा की। अल्फा मतलब 9, 9 डिवाइड बाय 190 स्क्वायर रूट। कॉस बीटा की, उसमें क्या था, -3, तो -3 नीचे 192 रूट में, कॉस गामा की, तो उसमें क्या था, -10 था, -10 नीचे 190 रूट में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हम लोगों को लिखना है। तो ये एक एग्जाम्पल था इस सम का। अब मैं आगे नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और अब आगे बढ़ते हैं कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। ये बहुत मतलब अच्छा टॉपिक है, और मतलब बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आप लोगों अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए तो अभी जाके ले आओ, और वीडियो पॉज करके, और उसके बाद ब्रेक लेके उसके बाद स्टार्ट करो, तो मैं बोलूँ कि मतलब हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। मतलब स्केलर प्रोडक्ट हम पहले करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया तो बहुत सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। पर आगे के थोड़े फॉर्मूला से जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोगों को मतलब थोड़े से समझ के दिमाग में बिठा देने का। तो पहली जो फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर ए बार डॉट बी बार, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन दैट वी आर पुटिंग बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, दैट इज डॉट। मतलब ए बार डॉट बी बार, तो ए बार क्या है, ए बार हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x1 y1 z1, और इधर x2 y2 z2, बीच में डॉट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट मतलब x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, मतलब सभी का मल्टीप्लाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट करके बीच में प्लस की साइन, मतलब प्लस कर देने का। अब दूसरी जो फॉर्मूला है हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, तो आगे बढ़ते दूसरी दूसरी जो फॉर्मूला है वो कैसी है, ए बार डॉट बी बार, ये बहुत
कम यूज करने में आएगी, तो मेक श्योर कि आप लोग बहुत मतलब इसके पीछे ना भागो। ये कौन सी फॉर्मूला है? अगर मुझे किसी भी डायरेक्शन अगर दिया हो, ओके, ये एक थीटा है, तो ये एक एक्स है और ये वाई हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर मुझे इसका डायरेक्शन फाइंड करने को बोला हो क्वेश्चन में कि इसका थीटा फाइंड करो, इसका एंगल फाइंड करो, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला उसमें नहीं आएगी। और जो जो आगे की जो है वो प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। इसमें क्या है, ए इंटू बी करे या तो बी इंटू ए करे, वन इंटू टू करे कि टू इंटू वन करे, आंसर तो टू ही आएगा। तो ऐसा ऐसी चीज है। अगर इसमें ऐसा दिया हो कि ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, मतलब जो ये वाला एंगल है तो वो 90 डिग्री है, मतलब आ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो इसमें क्या होगा, अगर ए बार इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल ये है, तो जो आंसर आने वाला होगा वो जीरो आएगा। अगर आपको आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा हो कि ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार देन इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट लिख लो। और ऐसे भी सम्स आएंगे जिसमें ऐसा दिया होगा ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, उसमें एम फाइंड करो। एम क्या होगा, ए बार में अंदर जो वेक्टर होगा एक्स वाई जेड की जगह, वन टू थ्री फोर की जगह वो एक्स वन या दिया होगा तो वाई दिया होगा। मतलब आगे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं मतलब। और हाँ, हम लोगों ने आई जे के वो वाला किया था, तो उसमें आई इंटू आई करेंगे ना, तो ऑलवेज आंसर जीरो आएगा। सॉरी, आई इंटू आई करेंगे, उसमें ऑलवेज आंसर वन आएगा। तो और इज इक्वल टू जे बार, ये सारे बार हैं, के बार, के बार, ये एक याद कर लो। और अगर आई इंटू जे करेंगे तो जीरो आएगा। सेम गोस टू जे इंटू के, और के इंटू आई, सारे में जीरो आएगा। अगर जो सेम है आई इंटू आई, मतलब एक्स वन इंटू एक्स वन इंटू एक्स वन, तो एक्स वन इंटू एक्स टू, तो आंसर वन आएगा। और अगर वाई वन इंटू वाई टू, तो आंसर वन आएगा। अगर ये दोनों अलग अलग है, मतलब आई जे के में आई और जे अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आंसर जीरो आएगा। तो ये हो गई हमारी जो फॉर्मूलाज जो हम लोगों को देखनी थी, मेन मेन फॉर्मूलाज। ये दो फॉर्मूलाज आप याद करो, और ये फॉर्मूला बहुत काम में नहीं आएगी, पर फिर भी एक बार देख लो। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं उसमें जिसमें ये सारा कवर अप हो जाए, तो आप लोगों के डाउट्स थोड़े जो हो वो क्लियर हो जाए। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। उसमें एग्जाम्पल में क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू, सो फाइंड क्या करना है मुझे, ये क्वेश्चन है, इसमें फाइंड क्या करना है मुझे, एक्स एक्स बार प्लस वाई बार, इस दोनों का प्लस मतलब एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उस दोनों का जो है वो उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले तो एडिशन कर लो इस दोनों का। तो एक्स बार प्लस वाई बार डायरेक्ट करेंगे, टू प्लस वन क्या आएगा, थ्री, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू बड़ी साइन, प्लस और वन आएगा आंसर। थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू बड़ी वाली साइन थ्री है, मतलब वन। ये हो गया एक्स एक्स बार प्लस वाई बार। अगर मुझे एक्स बार माइनस वाई बार करना हो, तो टू माइनस वन, वन, माइनस वन माइनस टू, ये माइनस टू, तो माइनस थ्री, और थ्री माइनस माइनस टू, इधर माइनस टू ऑलरेडी डालने वाले थे, माइनस माइनस टू, दैट इज फाइव। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्स बार प्लस वाई बार। अब अगर आप लोगों को ये समझ में ना आया हो, तो फिर से देखो, फिर से आप लोग नोटबुक में लिखो, मतलब स्टेप्स वाइज लिखो, तो आप लोगों को, मतलब मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि टाइम बहुत कम है, सो मेक श्योर आप लोग डायरेक्ट ना लिखो अगर आप लोगों को गलती हो रही है तो। अब एक्स बार प्लस वाई बार क्या है,
3, 1, 1 डॉट 1 माइनस 3 5। अब क्या होगा, ये x x के साथ मल्टीप्लाई होगा, y y के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 ये 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इसके साथ होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 1 दैट इज 3, बीच में प्लस की साइन आगे आपने देखा होगा। ये 1 माइनस 3 के साथ होगा दैट इज -3, बीच प्लस की साइन, और ये 1 5 के साथ होगा मतलब 5। 3 प्लस और -3, तो -3 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 5, तो आंसर लास्ट में क्या आया, 5। ये क्या हो गया हमारा, डॉट प्रोडक्ट किसका, इस दोनों का, इस ये पूरा एक्स बार प्लस वाई बार डॉट एक्स बार माइनस वाई बार, तो ये पूरा, ये इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट सभी आ गए। सो एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लो इसकी, और इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर वाला, जो हमारा दूसरा वाला सम था। ये हमारा क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन जो एक्स बार और वाई बार दिया हुआ है, और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो इसमें एक्स आई दिया हुआ है, एक्स आई। मैंने बोला था जब भी मैं वो फॉर्मूला लिखा रहा था, मतलब एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वाई बार, जो अगर परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है एक्स बार और वाई बार, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा, वो जीरो आएगा। तो आप लोगों को इसमें वो जीरो इधर लिख लेने के बाद एक्स फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत इजी है, ये आई जे के फॉर्म में है, तो मैं उसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में कर देता हूँ। ये 2 प्लस 3 माइनस के है, माइनस के मतलब माइनस के आगे कुछ नहीं है, तो -1 लिखने का, जीरो मत लिखना, फिर से बता रहा हूँ। इधर एक्स के आगे एक्स, आई के आगे एक्स लिख रहा हूँ, इधर -1 3। ओके, अब क्या करना है मुझे, इसमें इसको मल्टीप्लाई, मतलब क्या जो वो फॉर्मूला क्या थी, एक्स बार डॉट वाई बार इज इक्वल टू 0, अगर एक्स बार इज परपेंडिकुलर टू वाई बार, इफ कंडीशन। ओके, एक्स बार डॉट वाई बार इज इक्वल टू 0, अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 2 3 -1 एक्स -1 3 इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, 3 इंटू -3 दैट इज -3, और -1 -3 इज इक्वल टू 0, -3 -6, 2x इज इक्वल टू 0, 6 उस साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6, x डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2, तो x डिवाइड बाय 3, ये हमको वैल्यू मिल गई। ये मतलब ऐसे ऐसे सम्स आएंगे, ऐसे सम्स आएंगे जिसमें आप लोगों को सोल्व करना होगा। आप लोगों को आंसर पता है कि एक्स बार डॉट वाई बार, मतलब एक्स बार और वाई बार जो परपेंडिकुलर है, तो आंसर 0 आएगा। तो आपको आंसर पता है, पर उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वेक्टर्स में 1 2 3 की जगह, मतलब नंबर्स की जगह कोई वेरिएबल्स दिया होगा, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। ये हम लोगों ने किया स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी इजी है इसकी तरह। और मैं फिर से बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग एक्सेस कर लो, उसमें सारी नोट्स दी हुई है, और उसमें सारे मतलब क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिस, सो आप लोग मतलब सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में डाल दो, तो उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा स्केलर खत्म हो गया, अब वेक्टर की ओर बढ़ते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो बोल रहा हूँ। तो इसमें इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, ये ए बार है और बी बार है। हम लोग पहले डॉट यूज कर रहे थे, इसमें क्रॉस, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई,
ये ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे। इसमें क्या है, हम लोगों ने आगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस पढ़ लिया है। जो चैप्टर 1 था हमारा, चैप्टर 1 जिसमें हम लोगों ने डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस कैसे सॉल्व करते, वो हम लोगों ने सिखाया था। अगर आप लोगों को पता ना हो तो वापस से वो जाओ और वो एक बार देख के आओ। उसमें क्या था, इधर आई जे के, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो x1 y1 z1 क्या है, ए बार के वेक्टर्स के वैल्यूज है, बी बार के x2 y2 z2 है। तो ये क्या कर रहे हैं, आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद वो डिटर्मिनेंट से हम लोग सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे, ऐसा ही है। कुछ कुछ मतलब लॉजिक साइंस नहीं है। इसके साथ साथ वो इसमें क्या होगा, दूसरा चीज, ये एक चीज होगी, ए बार इंटू ए बार, मतलब ए बार क्रॉस ए बार, मतलब ए बार क्रॉस प्रोडक्ट ए बार। तो उसकी आंसर क्या आएगी, 0। उसमें क्या था, जो ए बार और बी बार परपेंडिकुलर है तो 0 आएगा। इसमें क्या है, ए बार इंटू ए बार, अगर कोई भी ए बार को ए बार से मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, तो उसका आंसर 0 आएगा। और इसमें कुछ आगे जैसा कुछ है नहीं। और हाँ, एक चीज है, ए बार क्रॉस बी बार होगा तो आंसर क्या आएगा, बी बार क्रॉस ए बार। उसमें क्या था, ए बार क्रॉस ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, नहीं इसमें नहीं है। बी बार डॉट क्रॉस ए बार है पर आगे माइनस की साइन लग जाएगी। वो क्यों है, हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग इसको, फटाफट से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बार क्या है, बी बार क्या है, जो आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोगों को उसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में करना है एज यूजुअल। और फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसका, ए बार प्लस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट ए बार माइनस बी बार। जो उसमें था वही सेम है, पर उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड नहीं था, उसमें डायरेक्ट वैल्यू थी। इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मेक श्योर आप लोग ध्यान दो। और इसको पहले आई जे के फॉर्म में मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में कर देते हैं। 2i-1, और देखो इधर के नहीं है, तो मैं के नहीं है तो मैं 0 लिखूंगा, ओके, 1 नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। 1 3 -2, तो ये हो गया हमारा। अब हम फाइंड करेंगे ए बार प्लस बी बार। पहले ए बार प्लस बी बार, जो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 2 + 1 दैट इज 3, -1 + 3 दैट इज 2, 0 -2, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -2। ए बार माइनस बी बार, तो इसमें क्या होगा, -2 -1 दैट इज 1, -1 -3 दैट इज -4, 0 -2 दैट इज 2। ये हो गया हमारा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, आई जे के फॉर्म में लेना है। तो कैसे करेंगे, आई जे के। अब इधर क्या आएगा, 3 2 -2, 3 2 -2, 1 -4 2। अब क्या है इसमें, अगर मैं आई ले रहा हूं तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रो और उसकी कॉलम, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स लेने हैं मुझे। तो कैसे करूंगा सॉल्व, मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ। आई ब्रैकेट में डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, 2 2 ज़ा 4, बीच में माइनस की साइन, -4 इंटू -2, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 4 इंटू 2 क्या आएगा, 8 आएगा। और पहले से माइनस की साइन थी तो थी, माइनस जे, माइनस कहाँ से आया, अगर आपको पता हो तो ये मैं ऐसा लिख रहा था, प्लस माइनस प्लस। तो माइनस जे, रो और कॉलम के अलावा 3 इंटू 2 दैट इज 6, माइनस -2, 2 -2 इंटू 2 -2, प्लस के में क्या है, 4 इंटू 3 दैट इज -12, 2 दैट इज +2। ओके, तो ये आ गया हमारा, ये पूरा जो था
को। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 माइनस 8 दैट इज -4i माइनस आगे तो है j का 6 माइनस -2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और इधर 7 8 j आएगा। पहले तो माइनस बाहर था ही तो प्लस -12 प्लस 2 -12 बड़ी साइन कौन सी है माइनस की तो ये प्लस हट के माइनस हो जाएगा -10k। ये आ गया हमारा आई जे के फॉर्म में। ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसका अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो फिर से मुझे एक्स वाई जेड के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 -8 -10। इसका अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो कैसे करूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इंटू ए बार माइनस बी बार। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 56 ना सॉरी 64 प्लस 10 का 100। अब इसका कैलकुलेशन क्या आएगा? मैंने किया हुआ है तो मुझे पता है इसका कैलकुलेशन 276 आ रहा है। ओके 276 तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ये है हमारा फाइनल आंसर। मैं फिर से रिपीट करता हूं। इसमें क्या किया हम लोगों ने ए बार और बी बार को प्लस किया उसके बाद ए बार माइनस बी बार किया उसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आई जे के डिटर्मिनेंट्स जो सॉल्व कर रहे थे हम लोग वो सेम टू सेम किया। उसके बाद जो आया उसको मैंने एक्स वाई जेड के फॉर्म में किया और उसके बाद मैंने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया। जस्ट सिंपल एज दैट। कुछ नहीं इसमें मतलब कुछ समझने जैसा है ही नहीं। सो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर मुझे दो वेक्टर्स दिए हुए मतलब कोई एक वेक्टर है जो ए बार में है उसमें 1 -1 0 ऐसा दिया हुआ है बी बार है जिसमें 2 1 और 5 ऐसा दिया हुआ है उसके बीच का मुझे एंगल फाइंड करना है मतलब कोई थीटा फाइंड करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है लास्ट फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखनी है। वो है मैं इधर लिख लेता हूँ साइड में। वो क्या है? ए बार क्रॉस बी बार उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और इनटू साइन थीटा। ओके अगर मुझे कोई थीटा फाइंड करना हो तो मैं ये दो को इधर भेज दूंगा डिवीजन में तो साइन थीटा मुझे मतलब किसी की भी एंगल मुझे मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं उसमें एक सॉल्व करते हैं फटाफट से। उसमें ए बार क्या दिया हुआ है 1 1 -1। बी बार क्या दिया हुआ है 2 -2 1। इसमें मुझे बोला हुआ है कि इसका एंगल फाइंड करो मतलब कोई थीटा फाइंड करो तो इसकी मैं फॉर्मूला क्या करूंगा? मुझे ये दोनों पहले फाइंड करना है। तो ये ए बार क्या होगा? इसका ए बार क्या होगा √1 1 1 1 +1 +1 क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही होती है। तो इसका क्या हुआ √3। ये ए बार हो गया अकेले का। इसका क्या होगा 2 का 4 +4 +1 तो 4 + 4 + 4 8 +1 दैट इज 9। ये क्या हो गया? बी का हो गया। ओके ये बी का हो गया। ए बार बी बार हो गया। अब मुझे फाइंड करना है उसका ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड। तो वो मैं कैसे करूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट क्या थी आई जे के अब आपको याद ही होगी। तो मैं फटाफट से ये लिख लेता हूं आई जे के। ये 1 1 -1 2 -2 1। तो अब सॉल्व करेंगे हम लोग आई कैसे रो और कॉलम उसकी अलावा उसके अलावा मुझे डिटर्मिनेंट की तरफ सॉल्व करना है 1 माइनस ये 2 हो जाएगा -j ये प्लस ये माइनस ये प्लस। कितनी बार बोला मैंने आप लोगों को भी याद होना चाहिए। ये -2 है प्लस के -2 और -2। तो ये क्या हो गया -i क्योंकि 1 -2 दैट इज -1 -1 इंटू आई दैट इज आई
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3j और प्लस के माइनस 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 4 रहेगा, तो इधर -4k। तो ये हो गया हमारा जो ए बार क्रॉस बी बार हुआ, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसको -1 -3 -4 XYZ के फॉर्म में लिख लिया। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 16 प्लस 10 दैट इज 26, 26 हमारा क्या हो गया, ए बार क्रॉस बी बार, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे साइन थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा मैं कैसे फाइंड करूंगा, साइन थीटा इस और लिख लूंगा, इस और ए बार क्रॉस बी बार है, नीचे ये दोनों मैं इधर भेज दूंगा, मतलब ए बार बी बार वैसे भेज सकता हूँ सामने। तो अब क्या होगा, ये मेरा मैग्नीट्यूड है वो ऊपर आएगा, √26 अपॉन ए बार क्या है, ए बार का मैग्नीट्यूड दैट इज √3, और इधर क्या है बी का √9, तो ये क्या होगा √26, रूट रूट है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, 9 9 27, 27 बोल सकते हैं। अब होल रूट में ले सकता हूँ 26/27, ये आ गया हमारा लास्ट आंसर। ये साइन थीटा हम लोग बोल सकते हैं, या तो साइन इनवर्स भी हम लोग कर सकते हैं इसका, तो हम लोगों को मतलब कोई है नहीं, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर आ गया। साइन थीटा हमको फाइंड करना हो तो ये हम लोग बता सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक। ये अब इसके बाद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपकी नोट्स, वो प्लीज एक्सेस कर लो। उसके साथ प्रैक्टिस सम्स है, वो एक दिन के बाद ये वीडियो अपलोड के होने के बाद अपलोड होगी, तो मेक श्योर आप लोग ये एक्सेस कर लो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज ग्रो विथ हर्ष। और उसके बाद मैं ये सारे टॉपिक खत्म होने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे कंप्यूटर की तरफ, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ। सो मेक श्योर आपकी पेशेंस और आपकी मतलब आपके लाइक्स और व्यूज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।